में बौखलाहट। बढ़ते कश्मीर में दोबारा टेरर की आहट। 7 लोगों पर वार, कब होगा आतंकियों पर प्रहार। पहले कश्मीर से आतंकी हमलों और पत्थरबाजों की तस्वीरें सामने आती थी, लेकिन अब कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और शायद बढ़ते कश्मीर की यही तस्वीरें आतंकिस्तान को रास नहीं आ रही। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने टनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों को टारगेट बनाया, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पे वो इलाका है जहाँ पे उस घटना को अंजाम दिया गया था। इसी रास्ते से जब आप आगे बढ़ेंगे तो केंद्र सरकार का एक पावर प्रोजेक्ट है जिसमें जो मजदूर है वो काम कर रहे थे, जिसमें से अगर बात करें मजदूरों की तो सबसे ज्यादा जो मजदूर थे वो कश्मीरी नहीं थे, वो लोकल कश्मीरी नहीं थे। लेकिन जिन 7 लोगों की हत्या हुई है उनमें एक कश्मीरी शख्स भी शामिल है, यानी कि इस बार जो हमला किया गया है उसमें हर तरह के लोगों को टारगेट किया गया है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि इस घटना के बाद से लोग सख्ते में इस लिहाज से भी हैं क्योंकि जल्दी यहाँ पे चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ है। सरकार गठन के साथ ही यहाँ पे व्यवस्थाओं को लेकर, विकास को लेकर बात होनी चाहिए थी, लेकिन एक बार फिर से टारगेट किलिंग को लेकर जो दहशत है वो लोगों में देखने को मिल रही है। आतंकिस्तान के गुर्गों का यह कायराना हमला इतना खतरनाक था कि कैंप में खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गईं। चश्मदीदों के मुताबिक गैर स्थानीय वर्कर्स को टारगेट करने वाले आतंकियों की संख्या 3 थी और उन्होंने अचानक ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मजदूर कुछ समझ पाते उससे पहले ही आतंकी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर वहां से फरार हो गए। हालांकि अब सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश के लिए सेना के जवान मुस्तैदी से जुटे हैं। कश्मीर आईजी BK बिर्दी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी जो है उनका काफिला है जो घटनास्थल का जायजा लेने के बाद वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और इसी के साथ साथ बता दिया आपको कि अब इसके आगे जो मीडिया कर्मी है उनको जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। सिर्फ जिनके घर है आगे, जिनके गांव है आगे, सिर्फ वही लोग आगे जा पा रहे हैं। जिनकी गाड़ियां हैं यहाँ की स्थानीय नंबर की, सिर्फ उनको जाने आगे दिया जा रहा है, वो भी नंबर चेक करने के बाद, गाड़ी की चेकिंग करने के बाद। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दी जा रही है। 6 मजदूरों और 1 डॉक्टर ने जान गंवाई, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने से आतंकी बेलगाम हो गए हैं? क्यों उमर अब्दुल्ला के CM बनते ही टारगेट किलिंग की घटनाएं तेज हो रही हैं? क्योंकि जो आतंकी पहले जम्मू को निशाना बना रहे थे वो अब कश्मीर में भी हमला करने से पीछे नहीं हट रहे। सवाल सरकार पर भी इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस जगह आतंकी हमला हुआ है वो इलाका CM उमर अब्दुल्ला के चुनावी क्षेत्र में आता है। अब्दुल्ला एंड सन्स पर सवाल भले ही उठ रहे हों, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकिस्तान के गुर्गों का सफाया करने का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आतंकी हमले में जो लोग भी शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों को अब भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक इस हमले को द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने अंजाम दिया है, लेकिन गृह मंत्री के इस स्टैंड से साफ है कि इन आतंकियों का ढूंढ कर पक्का इलाज किया जाएगा। इनको घेर कर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिससे ऐसी नापाक हरकत करने से पहले ये आतंकी 1000 बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो TRF का जिक्र आपने सुना। TRF को लेकर हम आगे आपको जानकारी देंगे, लेकिन अभी हमारी सहयोगी अनामिका सिंह आपको देख रही हैं जो गांदरबल से सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, जरा ये समझना चाहेंगे टनल पर जो कि कनेक्ट करने वाला था सोनमर्ग को, लद्दाख को, और ऑल वेदर टनल है ये, तो इस पर जो निर्माण हो रहा है क्या ये पड़ोसी देश को भा नहीं रहा है, पसंद नहीं आ रहा है? यही वजह है कि विकास पर अब नजर है और इस तरह से दहशत फैला रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान को घाटी में किसी भी विकास की चीज समझ में नहीं आती, उनको बर्दाश्त नहीं होती। और जिस जगह मेरी मौजूदगी है ये वही हाईवे है जो आगे सोनमर्ग को जोड़ता है। ये वही हाईवे है जहां से लोग अमरनाथ यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये वही हाईवे है जो घाटी के विकास को दर्शाता भी है, दिखाता भी है। और इसी के आगे जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है सरकार की ओर से, वो भी देख पा रही होंगी आप। इसके आसपास जो बस्ती देख पा रही होंगी आप, छोटे छोटे जो टीन शेड दिखाई दे रहे हैं, जो जंगल के इलाके दिखाई दे रहे हैं, उसमें जो बने घर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ
यहाँ पर जो पूरा का पूरा गांव वो बसा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, इसके बाद से जो हाईवे को बंद कर दिया गया है। और ये देखिए किस तरीके से जो आपको जवान दिखाई दे रहे हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब जो जवान है उनकी मुस्तैदी यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि इसी इलाके में 7 लोगों की जान ले ली गई गोलियों से भून करके। लेकिन इसी के साथ साथ जो सवाल पूछा आपने कि जो पाकिस्तान है, जो पड़ोसी देश है, उसे घाटी का विकास समझ में नहीं आ रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो देखिए जो 3 शख्स पकड़े गए हैं इस पूरे के पूरे मामले में जिम्मेदार, उनमें से जो एक शख्स है वो पाकिस्तानी नागरिक है और उसने 2 लोगों का साथ लिया यहाँ पे जो कि साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। 3 लोगों ने मिलकर के 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। और इसी के साथ साथ अब जो बाकी लोग हैं, जो बाकी मजदूरों के परिवार है, वो गुस्से में है, नाराजगी में है और दहशत भी उनके अंदर दिखाई दे रही है। गगन और दहशत फैलाने की ये कोशिश है, वो चाहते हैं कि डरे लोग कश्मीर आने से, और यही वजह इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए, तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो अनामिका को आप सुन रहे थे जो रिपोर्ट कर रही हैं गांदरबल से। लेकिन चलिए अब आपको बता देते हैं, टीआरएफ जिसका जिक्र आप यहां बार बार सुन रहे हैं, द रेजिस्टेंस फोर्स, लश्कर तैयबा का वो सहयोगी संगठन जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, वो कैसे काम करता है क्या आपको बताएं। द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम ही इस हमले में सामने आया, उन्हीं की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है इस पूरी घटना की। लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है, यानी सहयोगी संगठन है, और हाल ही के दिनों में काफी सक्रिय टीआरएफ नजर आया है जम्मू कश्मीर में। हाल ही के दिनों में 2020 से लेकर अब तक कई हमले टीआरएफ कर चुका है। हालांकि हमारे जो जम्मू कश्मीर पुलिस बल है, जो एजेंसीज हैं, इन्हें क्रैकडाउन भी किया है, वो डिटेल भी हम आपको देंगे। लेकिन आपको बताएं कि यूएपीए के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट बैन है। जी हाँ, पिछले साल सरकार ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था और ये बैन है भारत में, और इसी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। लेकिन आपको बताएं कि टीआरएफ की एक मोडस ऑपरेंडी है, किस तरह से वो काम करते हैं, कैसे वो चिन्हित करते हैं कि किस इलाके में उन्हें इस घटना को अंजाम देना। ये तमाम सवाल हैं जो आपके मन में कौंध रहे होंगे कि आखिर टीआरएफ बार बार ये घटनाएं कैसे कर रहा है। चलिए आपको बता देते हैं मोडस ऑपरेंडी क्या है, इनका क्या तरीका है घटना को अंजाम देने का। दरअसल जनरली ये माइग्रेंट्स को, यानी जो दूसरी जगहों से आते हैं काम करने, जी हाँ, विकास का काम हो रहा है तो लोग रोजगार के अवसर देखकर पहुंचते भी हैं और विकास में योगदान भी देते हैं, उन्हीं माइग्रेंट्स को ये निशाना बनाते हैं और हर सरकारी और सियासी गहमा गहमी पर इनकी नजर होती है, जो पैनी नजर होती है। अभी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उस पर टीआरएफ के ये जो आतंकी हैं उनकी नजर है। सोशल मीडिया के जरिए ये युवाओं को भटकाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनको अपनी तरफ खींचते हैं। लश्कर जैसे आतंकी संगठन कवर देने की ये कोशिश उसे करते हैं जिससे कि ये घटनाएं अंजाम देते रहें और लश्कर अलग तरीके से अपनी प्लानिंग कर पाए। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई खुलकर इनका सहयोग करती है। लश्कर के फंडिंग चैनल्स का इस्तेमाल करता है टीआरएफ और इन्हीं फंडिंग चैनल्स की मदद से इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन आपको बताएं 2022 के बहुत से ऐसे आंकड़े हैं, टीआरएफ ने 2020 से जो घटनाएं अंजाम देनी शुरू की उसके बाद उन पर नकेल कसने की भी पूरी कोशिश की गई। लेकिन कैसे ये कार्रवाई हुई है, अब तक कितने टीआरएफ के आतंकियों को खत्म किया जा चुका है, आपके सामने 2022 के, चलिए जल्दी से आंकड़े रख देते हैं किस तरह से एक्शन लिया गया। आपको बताएं कि 2022 में अब तक 90 ऑपरेशंस हुए हैं, 90 ऑपरेशंस हुए हैं और इसमें अब तक 172 आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें से 108 आतंकी टीआरएफ से जुड़े हुए थे। जी हाँ, 172 में से 108 टीआरएफ से जुड़े हुए थे। 100 आतंकी यहाँ पर आतंकवादी, आपको बताएं 74 आतंकवादी ऐसे रहे हैं, समूहों का हिस्सा रहे हैं और इनकी भर्तियां टीआरएफ के लिए हुई। 100 आतंकवादी भर्ती हुए, इनमें से 74 टीआरएफ में भर्ती किए गए। यहाँ जानी जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पुलिस लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही है इन पर नकेल कसने की, ये जो लश्कर के सहयोगी हैं टीआरएफ के, ये कोशिश कर रहे हैं अपना कुनबा बढ़ाने की, लेकिन एक्शन लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। 2022 के आंकड़े हमने आपको बता दिए।